अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड तमाम जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। इसमें हम तमाम फ़िज़िकल एजुकेशन के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें जो है वो कवर कर रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरव्यू में अपीयर होते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड, हम जो है वो अपनी क्लास में उन्हें इनवाइट करके तो वो जो है अपने एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं। अभी जो है एक आप वीडियो क्लिप देखेंगे छोटा सा, जो कि हमारे इस ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस के जो सिलसिला उसमें से एक छोटा सा क्लिप लिया गया, जिसमें जो है वो एक अपना कैंडिडेट जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अगर आप अपना ये कंप्लीट कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट की और इंटरव्यू की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे चलिए। आपने बताया कि भट्ट साहब ने पहले मैकेनिक्स के रिलेटेड पूछा, लेकिन आप जो है वो उन्हें बड़े अच्छे तरीके के साथ वहाँ से थोड़ा सा आपने मूड चेंज किया। ये बड़ा ज़रूरी है। ये पॉइंट जी। जो है ना, हाँ, सही। ये छोटा लग रहा है लेकिन ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट था, क्योंकि अगर वहीं से ही सवाल आज शुरू हो जाते तो अगर जिस तरह आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। तो ये बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। आप बाकी भी जो लोग हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा कोशिश करें। अगर आपके यानी वीक एरिया की तरफ बात आ रही है तो उसे घुमा फिरा के किसी तरीके के साथ उससे कोई रफा दफा करके किसी दूसरे टॉपिक की तरफ जाएं जल्दी से जल्दी। जी जी, प्लीज कंटिन्यू और करें ये आप। चीज़ उन्होंने अप्रिशिएट की, ये चीज़ उन्होंने अप्रिशिएट की है। अच्छा तो अच्छा। मुझे काफ़ी इस चीज़ का ना, एक्चुअली मैंने जब आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू गाइडलाइंस दी थी ना, जी 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 तो जी। ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक थी। ये चीज़ असल में आपकी ही गाइडेंस से मुझे मिली थी। आपने मुझे कहा था कि अपना मतलब जो इंटरव्यूअर है ना उसको अपनी एरिया ऑफ स्टडी में ही रखना है, अपनी जो आपकी बेस्ट है ना। हाँ जी मतलब हाँ जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं कह देनी कि आपकी एरिया ऑफ स्टडी से बाहर है और फिर उससे सवाल आ जाए तो आप फंस जाएंगे। हाँ तो मैंने बिल्कुल। कोशिश किया कि मैं अपनी उस दायरे में ही रहूं, उस दायरे में ही रह के जो है ना इंटरव्यूअर को हम्म, अपॉर्चुनिटी दूं कि यार उस सर्कल के राउंड राउंड ही मेरे से क्वेश्चन करें। उसके बढ़िया। बाद सर ने कहा था कंडीशनल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताएं। हम्म। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कंडीशनल अमाइनो एसिड्स होते हैं। बस एक जगह पे थोड़ा सा गलत हो गया था। मैंने कहा सर ये हम जो है ना हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं कंडीशनल अमाइनो एसिड्स जो है ना, जैसे अगर हम बीमार हों तो ये अच्छा। उस वक्त जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो भट्ट साहब ने इस पे मुझे थोड़ा सा कहा कि बेटा नहीं, वो अंदर नहीं बनते, वो हम बाहर से इनटेक करते हैं। मैंने कहा सर ओ, सॉरी, मैं मतलब इस सही बात सही को ऐसे ही भट्ट साहब ने कवर कर लिया ना खुद ही। सही 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 मैंने सही। कहा ठीक। उसके बाद सर ने पूछा कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या होते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया उसको ना। तो फिर हम्म सर ने पूछा कि आप उसके नाम बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं। हम्म। तो मैंने कहा सर जी, तीन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं। मैंने उसके नाम बताए फिर। अ, अच्छा, उसके बाद सीधा सर ने मेरे से पूछा कि बेटा आप गेम खेलते हो। मैंने कहा जी सर खेलता हूँ। सर ने हम्म। कहा कौन सी। मैंने कहा सर टेबल टेनिस। अच्छा, उसके हाँ। बाद सर ने पूछा कि बेटा ये इस गेम में जो है आपके स्किल रिलेटेड कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं। वही मुझे आपकी सही। बात याद आ गई थी कि हम्म। एक दफा आपने ही मुझसे पूछा था कि अली इदरीस साहब आपकी टेबल टेनिस गेम है, तो उसमें आप मुझे बताएं कि इसमें स्किल रिलेटेड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो हम्म। उस वक्त तो जब आपने मेरे से पूछा था तो मैंने एक या दो ही बताए थे आई थिंक। तो अच्छा अच्छा। एक आपने मुझे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बताया था। हम्म। तो उसी आंसर को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा एक्सप्लेन करके भट्ट साहब को बता दिया कि सर ये स्किल रिलेटेड होते हैं, एजिलिटी चाहिए होती है, हाँ। हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। इसके हम्म अलावा इसके अलावा मैंने बैलेंस भी कहा। सर ने कहा नहीं बैलेंस इतना नहीं होता। तो हम्म। फिर मैंने मतलब ये तीन चार जो कंपोनेंट मोस्ट मोस्ट यूज होते हैं ना इसमें, वो तो बता दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए थे। तो उस पे जैसे अब मैंने बैलेंस बताया था तो सर ने कहा नहीं बैलेंस नहीं होता। ठीक तो सर ठीक कहते ठीक है। उसके ठीक ठीक। बाद भट्ट साहब ने ना मुझे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव को रेफर कर दिया। तो सही सही। उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आप ऑडियो विजुअल मेथड के बारे में जानते हैं। मैंने कहा जी सर जानता हूँ। उन्होंने कहा हम्म। इसको एक्सप्लेन करें। मैंने उसको एक्सप्लेन किया। सही सही। उसके बाद सीधा सर ने मुझसे पूछा कि आर यू अ गुड टीचर। हाँ हाँ। अच्छा इस पे मैं थोड़ा सा एक दो सेकंड का साइलेंस लिया मैंने। मैंने अच्छा कहा ये तो बड़ा सीधा सा सवाल कर दिया। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा सर यस। हाँ हाँ।
सही। अब पता नहीं, यस मुझे डायरेक्टली इतना स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तो मेरा ख्याल है कहना बस चाहिए। मैंने यस कर मेरा मैंने ख्याल यस कर दिया। मेरा ख्याल है कहना चाहिए, हाँ। क्योंकि देखे ना, हम्म, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स में से उन्होंने बेस्ट बंदे को ही सिलेक्ट करना है। और जब आप अपने आप को बेस्ट नहीं समझते, यानी आप खुद नहीं अगर बेस्ट समझते, तो दूसरे क्यों समझेंगे? आप खुद अपने आप को समझेंगे तो दूसरे बिल्कुल समझेंगे ना। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक ऐड किया, मैंने कहा सर ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे भी कि स्टूडेंट का फीडबैक कैसा आ रहा है। अगर हम्म। अच्छा आ रहा है तो आप अच्छे टीचर हैं, अगर बुरा आ रहा है तो यू नीड टू इम्प्रूव। एग्जैक्टली, तो सही उसके बाद सही। सर ने पूछा कि आपकी कोई वीकनेस और कोई स्ट्रेंथ। हम्म। तो उस वक्त तो कोई स्ट्रेंथ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कह दिया सर आई एम वेरी, मतलब मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता ऐसे वैसे। मतलब जनरल टर्म में बता दिया, हालांकि मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोच के जाना चाहिए था, कोई अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द जॉब जेडी। तो उस हम्म। वक्त मेरे माइंड में तो नहीं आया, जस्ट मैंने एक ये जनरल बता दिया कि सर आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो इस तरह करके इधर सही। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा इसके फिर ऊपर? सर वो बस चुप थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तमाशा देख रहे सन। सही। नहीं नहीं, आपने सही जवाब दिया बस है। ऐसे ही। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। यही जवाब बनता है ना। देखो, बस ये। वो आपसे आपकी खूबी जानना चाह रहे हैं, तो आपके नज़दीक जो आपकी हाँ जी। खूबी है आपने बता दी, तो इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई बुरी हाँ चीज़ जी। नहीं है। लेकिन मेरे माइंड में बाद में आ रहा था कि इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता था, अगर मैं टीचिंग रिलेटेड कोई स्ट्रेंथ बताता ना तो वो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती। नहीं, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी खूबी है ना इंसान की, वो ऑनेस्टी है। वो हर प्रोफेशन में ना ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर ऑनेस्टी नहीं होगी ना, सही। आप जितना मर्जी आपको अच्छा पढ़ाना आता है, अगर आप वैसे ही बेईमान है, ठीक है, तो आप जो है ना वो दाई लगाएंगे, आप कोशिश करेंगे मैं क्लास ना ही लूँ। ठीक है, मैं किसी ना किसी हम्म, तरीके से टाइम ज़ाया करूँ बच्चों का। ऑनेस्टी नहीं है ना, जब आप में ऑनेस्टी नहीं है, फिर आप में एहसास है कि यार मैंने बच्चों का टाइम जो है ना, वो उसको कीमती बनाना है, उसको ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल तो ये तो सबसे बड़ी खूबी बताई है बिल्कुल। आपने। च- चलें ठीक है, मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि नहीं यार, ये तो हर कोई कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा हर उसके को। बाद फिर अच्छा, ठीक ठीक। अ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अपनी कोई वीकनेस बताएं। ठीक तो ठीक। मैंने कहा सर मैं कभी कभी नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन सही मैं इस चीज को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि सही मैं जो सही। हूँ ना, इससे कभी कभी न्यू गैदरिंग्स में ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। तो सही फिर सर कहते कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, बड़ा इजी सा सवाल ना। तो सही मैंने कहा सही। सर 4। हम्म। सर कहते व्हाट अबाउट जीबी। मैंने कहा सर हाँ। जीबी जो है वो प्रोविंस नहीं है, हाँ उसको वो हाँ। मैनेज कर रहा है पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो, उसको अच्छा अच्छा। पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। ठीक ठीक। तो मैंने कहा इस पे, सर कहते हैं हाँ ठीक है। फिर एक दो सेकंड के बाद सर कहते व्हाट अबाउट केपीके। मेरा मेरा माइंड पता नहीं कहीं और चला गया था, मैंने कहा सर यस वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हालांकि वो ओए होए। हमारा प्रोविंस है। अच्छा। ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। उसके बाद मैं दोबारा सोच रहा था कि सर को ना दोबारा करेक्ट करने के लिए कहूँ, लेकिन साथ ही चेयरमैन साहब ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा। ये एक थोड़ा सा लास्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया। तो बाद में मैंने सोचा यार ये मैंने यस मतलब मुंह से निकल गया मेरे, हालांकि केपी की हमारे नहीं, आप वो से अगर मतलब अगर अगर ऐसा हो गया था, तो आपको बाद में भी आप उसे करेक्ट कर सकते थे, कहते सर मैं वो मतलब मैं बाई मिस्टेक जो है मैंने यस बोल दिया, लेकिन जो है वो प्रोविंस है हमारा। तो आप दोबारा के कह सकते थे उसे, ताकि उससे जो है ना वो बस ना फ्लो फ्लो में यस निकल गया। तो उसके पानी का। बाद चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना, तो वो मैं अगर उस वक्त इंटरप्ट करता ना तो मेरे ख्याल से इतना सही नहीं था, हाँ, क्योंकि ये भी है चेयरमैन साहब सिचुएशन। भी बात हाँ, कर रहे थे। ठीक 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 ठीक। तो मुझे लगा कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अब बस जो हो गया यस निकल गया तो। नहीं, इसका एक तरीका ये- और इसका एक और तरीका भी है, बाकी भी सारे लोग सुन रहे हैं, कि आप अगर फौरन मतलब चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, तो आप ठीक है उनका क्वेश्चन सुन लें, ठीक है, उसका आंसर दे लें जब आपका इंटरव्यू खत्म होने लगे।
जब यानी कि आपकी वापसी है वो यानी कि आपसे हो गया कि भाई अब आप जा सकते हैं, ठीक है, जब वो ये कह रहा था उस वक्त जो है ना वो आप कह सकते हैं सर 1 मिनट जो है ना मुझे कुछ मौका दीजिएगा, जो आपने वो सवाल किया था वो जो अब बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया उसका आंसर जो है ना वो ये ठीक था। तो आप उसके अच्छा बाद फिर टेक ओवर कर लिया चेयरमैन साहब ने। अच्छा अच्छा। तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये जो FGEI है ये क्या हम्म। है। मैंने कहा सर ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो सही। सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसके अंडर कितने डिपार्टमेंट आते हैं। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मैं फिर बिल्कुल। ब्लैक आउट हो गया। मैंने कहा सर एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता। सर कहते ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो पता होनी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर लास्ट कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। जी 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 जी। उसमें सर ने मुझे कहा है कि सर बेटा हमारे पास एक पोजीशन खाली है कोयटा में, अच्छा। तो आप अपना होम टाउन स्विच कर लोगे। आप हम्म। कोयटा जाने के लिए ready हो। वेरी मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाँ। उस वक्त मैं फौरन यस तो नहीं करना चाह रहा था, सही। क्योंकि जाहिर सी बात है अपना होम टाउन कौन छोड़ना चाहता है। वो भी मैंने कहा लोहिया। सर वो भी लाहौरी। बिल्कुल बिल्कुल, काम में लाहौर मैंने काम कहा कोयटा। सर, हाँ मैंने कहा सर आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इट विद माय फैमिली। सही। तो सर कहते क्यों फैमिली से क्यों डिस्कस करना है आपने। मैंने कहा हम्म सर वो एक इंटीग्रल पार्ट है मेरी लाइफ के। जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक सिटी मूव करना है मैंने, तो डेफिनेटली मैं उनसे पूछूंगा। बट मेरे लिए सिटी चेंज करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम्म। लाहौर में मैं ऑलरेडी रेंट पे हूँ और मैं और हम्म मेरी मदर हैं बस। तो सर हम्म। मेरे लिए सिटी चेंज करना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। सही बाकी मेरी सही। फैमिलीज वगैरह रहती हैं यहाँ पे, उनसे हम्म थोड़ा सा जो है वो कनेक्शन हो जाएगा ऑफ। लेकिन एज सच जो है वो मेरे लिए इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने फिर हम्म एंड पे ये कंक्लूड की। फिर सर हम्म। ने एक चीज ऐड की कि बेटा हमने ना अ, एक कैंडिडेट हायर किया था क्वेटा में। अच्छा उसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा। तो वो अब क्वेटा में काफी सेटल है, वो अब आने का नाम नहीं लेता। अच्छा। तो सर ये चीज ऐड की। सही। तो ये जस्ट कैजुअल इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मैं कहते वो बहुत खुश है वहां पे ना, तो उसको हम्म। 10 साल हो गए हैं। पहले वो जा नहीं रहा था, अब वो आ नहीं रहा। हाँ। अ, मैंने कहा सर नाइस, दैट्स वेरी गुड। सही तो बस इतनी बात हुई है। उसके बाद सर सही कहते यू कैन गो। सही तो सही फिर मैं चेयर सही से उठा, तमाम पैनल्स का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू। सही उसके बाद सही। फिर मैं बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज से 2-3 स्टेप पीछे लेके तो हम्म। कमरे से बाहर आ गया। जबरदस्त ये जबरदस्त जबरदस्त बस। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस।